अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन के हवाले से है। तो मैं आज फैक्टराइजेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि किस तरह से फैक्टराइजेशन के अंदर मिड टर्म ब्रेक हम किस तरह से कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह, और ये तीन जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनको सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस मेरी कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 36। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। क्या करना है, मिड टर्म हम इसको ब्रेक करेंगे। मिड टर्म कौन सी होती है, 15x जो है मिड टर्म है। उससे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास माइनस का 5 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है इससे माइनस के 3 से, माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 3 से, तो 5 3 का होता है 15 और माइनस माइनस होता है प्लस। तो हम प्लस यहाँ पे लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लेकिन अगर माइनस का 5 दिया हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 5 3 हो जाता है 15 और 15 आ जाता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस ही होता है। सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर माइनस का 5 दिया हुआ है और माइनस हो रहा है 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। लेकिन किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन माइनस का साइन कौन सा है, बड़ी वैल्यू क्या माइनस है, तो हम माइनस ही लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, माइनस का प्लस का 5, प्लस का 5 ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिखता हूँ माइनस का 3। अब जो आएगा 5 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन किसका आएगा, प्लस का 2 आएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले तो, एक मल्टीप्लाई की चीज़ और एक प्लस माइनस की चीज़ें। सो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर पे आपको फोकस करना है। लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 36, और स्टार्ट वाला नंबर क्या दिया हुआ है, 1। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 है। 1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, मैं 36 से क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो अभी फिलहाल क्या एक सोच लें आप, 36 और मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से 36 आएगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस का, और बीच वाला मिड टर्म क्या है, 15 है। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि पहला हमने स्टेप क्या किया है, 36 को मल्टीप्लाई करा लिया। जो यहाँ पे पहला कांस्टेंट दिया हुआ होगा, कांस्टेंट क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 36 दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, वहाँ पे वैल्यू क्या आई, 36 आई। 36 तो 36 होता है, और मिड टर्म क्या आती है, 15। अब आपको करना ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है, आपको एज इट इज ऐसी ही लिख देनी है। इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दी, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू मैंने एज इट इज ऐसी लिख दी है। अब मिड पॉइंट ब्रेक में ये होता ये है कि मिड टर्म ब्रेक में होगा ये कि 15 को हमें ब्रेक करना है, दो नंबर से हमें लाना है। तो उसके लिए हमारा तरीका ये होता है कि हमें ऐसे टेबल पढ़ने हैं जिसमें 36 आता है, जिसमें 36 आता है। अगर मैं 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ किससे, 36 चाहिए मुझे, 2 को मल्टीप्लाई कराऊँ 18 से, तो हमारे पास आ रहा है 36। सही। 3 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ, 3 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। 3 को अगर मल्टीप्लाई कराऊँ मैं 12 से, तो हमारे पास आ रहा है 36। सही। अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 4 को, 4 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल 4 1 4 9 से क्या होता है, 36। 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 36 आता है, 6 से क्या हो जाएगा, 36। 7 के टेबल में 36 नहीं आता। इस तरह से बहुत सारे टेबल चलते हुए चले जाएंगे, तो आपको लाइन टू लाइन चलना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ 3 वैल्यूज लिख दी हैं, फर्स्ट टेबल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिनके टेबल में 36 आ रहा है। अगर इनमें नहीं आएगा तो हम आगे फिर स्टेप करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 36, अब हमारे पास 2 को 18। अब देखिए 2 में अगर मैं 18 को प्लस करूंगा, क्या हमारे पास 15 आ रहा है, नहीं। या 2 में से अगर मैं 18 को माइनस करूंगा, क्या यहाँ पे 15 आ रहा है, नहीं आ रहा।
तो मैं इसको यहाँ पे निगलेक्ट कर देता हूँ, मतलब ये चीज़ नहीं लगेगी। सेकंड में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं थर्ड की बात कर लेता हूँ, थर्ड 4 में अगर मैं 9 को प्लस करूँगा, क्या 15 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। 14 आ रहा है, 13 आ रहा है। और अगर मैं इसको इससे माइनस कराऊंगा तब भी 15 नहीं आएगा, तो मतलब ये भी 6 में 6 को प्लस करूंगा 12 आ रहा है, और माइनस कराऊंगा 0 आएगा, मतलब ये भी नहीं, 15 मुझे चाहिए। तो अगर मैं 12 को 3 में प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। इसमें इसको इससे प्लस करूंगा तो 15 आ रहा है। तो मैं ये वाले जो टेबल है इस पे फोकस करूंगा, और मिड पॉइंट में वैल्यू क्या होंगी? 3 और 12 होंगी। सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्लस का 3, पहले आप एक प्लस का 3 लिख दिया, माइनस का 3 लगा लो, माइनस का 3x, और माइनस से क्या रखेंगे आप? 12 है, 12 है, 12 है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू क्या है? 15x है, यहाँ पे क्या है? 3x है, और क्या है? 12x है। तो ये दोनों वैल्यू तेरे पास दी हुई है। माइनस और माइनस की वैल्यू मैंने इस वजह से लगाई है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 15 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस का साइन लगाना है। सही है। तो आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि प्लस का 15 चाहिए मुझे, तो फिर 3 या 12 को प्लस करूँ तो एज इट इज 12 15 मेरे पास आ रहा है। सो अब मेरे पास ये चीज़ बन चुकी है। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लिया है। कॉमन मतलब सेम वैल्यू, सेम वैल्यूज पे कौन कौन सी है? एक तो इन दोनों में x कॉमन है, और दूसरी चीज कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो मैं इसको ब्रैकेट बना लूंगा। इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया। इसमें 2 x थे, एक x बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे? एक x बच गया यहाँ पे। सही। इस साइड पे क्या बचा? एक x। यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे एक x मैंने बाहर निकाल दिया था, बचा क्या? यहाँ पे 3 बचा। सही है, ये वैल्यू बराबर। सेकंड चीज देखें, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर। अब नंबर्स में हमें टेबल पे सिमिलरिटी देखनी होगी कि टेबल कौन से में? 12 के टेबल में 36 आता है, वह 2 के टेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, 3 के टेबल में भी दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन हम बड़े से बड़े नंबर्स को देखेंगे। जैसे 12 हो गया, 12 और 36, 12 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। 12 3 से क्या होता है? 36 होता है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 12। एक्स तो मैं कॉमन ले ही सकता क्योंकि इसमें है नहीं। तो इसमें क्या बचेगा? अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इसमें 12 अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और यहाँ अगर मैं बात करूँ 12 3 से क्या होता है? 36। सही। 12 3 से क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ 36 की जगह 3 लिख दिया, एक टेबल आया था, यहाँ पे 12x लिख दिया, इस तरह से वैल्यू बनी। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम आना चाहिए, कभी भी इन दोनों में या प्लस माइनस की भी चेंजिंग नहीं होगी। अब मैंने एक ब्रैकेट x प्लस का 3 का बना दिया, और एक ब्रैकेट बना लिया x प्लस के 12 का। ये हमारे बन गए फैक्टर। सही। सेकंड, अगर मैं क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 100। वैसे ही हम बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? यहाँ है 1। पहली चीज देखो, मल्टीप्लाई करने पे आपको लिखना है 100। 100 1 से क्या होगा? 100 हो जाएगा। सही है। माइनस का 100 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगी? माइनस का 100। और प्लस माइनस करने में यहाँ पे आ जाएगी प्लस का 15। सो पहले मैंने क्या किया था? पहले स्टेप, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज ऐसी की ऐसी लिख दी, माइनस का 100 भी ऐसी का ऐसी लिख दिया। सही है। उसके बाद मुझे प्लस का 15 चाहिए। उसके लिए क्या, पहले मुझे टेबल पढ़ना पड़ेगा, किस किस के टेबल में 100 आता है। 2 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे? 100, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 50 से, तो यहाँ पे 100 आ रहा है। 3 के टेबल में 100 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में 100 आता है? 4 के टेबल में 100 आता है। 4 को नहीं, 4 के टेबल में 100 नहीं आता। 5 के टेबल में 100 आता है? बिल्कुल आता है। 5 को अगर मल्टीप्लाई करा लूँ किससे? 20 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हैं। 5 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 20 से, 100 आ जाएगा। 6 के टेबल में 100 नहीं आता। 7 के टेबल में 100 नहीं आता। 8 के टेबल में 100 नहीं आता। 9 के टेबल में 100 नहीं आता। 10 के टेबल में 100 आता है। 10 से क्या होता है? 100 होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें लिखी है, जिसके अंदर जो 100 की टेबल में 100 इनकी टेबल में आ रहा है। सबसे पहले मैं देखूंगा मुझे क्या चाहिए? 15 चाहिए। सही है। अगर मैं 2 में 50 को प्लस करूंगा, 15 आ रहा है? नहीं। चलो 2 में से 50 को माइनस करूंगा, क्या 15 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई।
अगर मैं 5 में 20 को प्लस करूंगा क्या 15 आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर 5 में मैं 20 को माइनस कराऊंगा, 20 में से 5 को माइनस कराऊंगा तो क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। तो मतलब ये चीज लग रही है। और 10 में 10 को माइनस कराऊंगा या प्लस कराऊंगा तो ये वैल्यू नहीं लग रही। तो मतलब एक बार कौन सा लगाना है मुझे? 5 और 20 नंबर हमें लिखने होंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 5x और माइनस का 20। सही। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। प्लस आ रहा है लेकिन बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस आएगा। तो अगर मैं मुझे चाहिए प्लस की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को इस तरह से लिख दूं माइनस प्लस माइनस, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कराऊंगा तो वहां पे क्या वैल्यू आएगी? 15 आएगा। क्या आंसर आएगा? 15। बड़ी वैल्यू क्या प्लस है तो प्लस ही लगेगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस कराऊंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कराऊंगा तो 15 आ जाएगा। तो ये भाई ये सही है। लेकिन अगर मैं इधर प्लस लगा देता तो बड़ी वैल्यू क्या आ जाता? माइनस हो जाता। और माइनस अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया? प्लस लगाया। प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू क्या प्लस है तो यहाँ पे प्लस हमें चाहिए। जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए होगी वो हम बड़ी वैल्यू का लिखेंगे। प्लस चाहिए होगा प्लस लिखेंगे, माइनस चाहिए होगा तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे। सो हमारे पास क्या आ गया? 15 आ गया है। अब मैं इन दोनों में कॉमन लूंगा। कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा? मैंने एक कॉमन ले लिया भाई। अब इस साइड पे एक एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा? यहाँ पे एक एक्स बचेगा। दूसरी साइड पे यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। एक एक्स बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। सही है। अब मुझे इन दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पे एक्स है, इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ माइनस का साइन कॉमन। माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या ले लूँ? 20। 20 100 के टेबल में आता है। अगर नहीं आएगा तो उससे छोटा वाला नंबर ले लेंगे। कम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको बड़े से बड़े टेबल से इसको करेंगे एक टेबल में। सही। तो मैं यहाँ पे 20 में कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे एक्स बचेगा। और यहाँ क्योंकि माइनस चाहिए हमें, यहाँ प्लस लगाऊंगा मैं। सॉरी, यहाँ प्लस लगेगा एज इट इज, और यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस ही लगेगा। सिंपल। यहाँ प्लस मैंने ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया, यहाँ पे एक्स बची है अंदर, और यहाँ क्या बचेगा? 20 को 100 आता है, कौन से नंबर पे आता है? 5 से आता है। सही है। सो यहाँ पे बच गया एक्स प्लस का 20 और यहाँ बच गया एक्स माइनस का 5। ये हो गया आंसर। सही। ये हमारे पास सेकंड फैक्टराइजेशन। फैक्टर हमारे समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। सही। कोई तो इशू नहीं है इसको करने से पहले ना, बस थोड़ा ध्यान में रखना है प्लस माइनस है बस। इसके अलावा ये फैक्टर बनाना है कोई इतना मुश्किल नहीं। इसको कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं बच्चे जो है ना, कि किस तरह से सॉल्व होगा, किस तरह से होगा, ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं थर्ड अगर क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आए तो इसके अंदर आप देखेंगे z की पावर 4 है, z का स्क्वायर है, माइनस का 15 है। पहले मैंने कहा था पहली वैल्यू और आखिरी वाली वैल्यू जो होगी उन दोनों के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 बनता क्या होता है? 15 होता है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 15 आना चाहिए। उसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास? प्लस माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 2। सही है। पहले मैंने यहाँ पे कुछ साइड पे लिख लिया। अब मुझे देखना यह है कि 15 किस किस के टेबल में आता है। 15 किस किस के टेबल में आता है? तो अगर मैं देखूँ 2 के टेबल में 15 आता नहीं है। 3 5 से क्या होता है? 15 होता है पहली चीज। अच्छा, 4 के टेबल में 15 आता नहीं है। 5 3 से क्या होता है? वो भी 15 होता है। सही है। इसके अलावा 5 3 के टेबल में हो गया, 5 के टेबल में हो गया, 15 अपने टेबल में भी आता है। 15 बनता क्या होता है? 15 होता है। सो ये मैं 3 15 जो टेबल में आ रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो इससे पहले मैंने क्या लिखा? z की पावर 4 यहाँ पे लिख दी पहली वैल्यू, और लास्ट वैल्यू क्या थी? माइनस का 15। ये मैंने एज इट इज ऐसे लिखा। ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे चाहिए यहाँ पे 2। क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। सो अगर मैं देखूँ 3 में से 5, 3 5 से क्या होता है? 15। क्या मैं 3 में से 5 माइनस कराऊंगा तो 5 में से 3 को माइनस कराऊंगा तो क्या 2 आ जाएगा पास? बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ से। ये वाला भी लगाऊं तब भी सही है, ये लगाऊं तब भी सही है। दोनों में से कंडीशन दोनों सही है, मगर ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। मैंने सेकंड वाली वैल्यू ले ली। सही है। मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 5। अभी जेड स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो मैं जेड स्क्वायर ही लिखूंगा। और माइनस का यहाँ पे लिख दिया 3z स्क्वायर। दो जगह माइनस दिया। माइनस माइनस प्लस होगा तो 8z स्क्वायर आ रहा है। हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। अगर मैं यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ पे बड़ी वाली क्या माइनस ही लिखूंगा, यहाँ से प्लस लगा दूं क्योंकि माइनस करना है ना हमें इसको।
5 में 3 को निकालना है तो माइनस का 2 ये भी तो आएगा, और माइनस का 2 बड़ी होने का माइनस, तो माइनस ही लगेगा यहाँ पे। सो ये वाली चीज़ हमें बन गई है। अब मैंने कॉमन लेना है, कॉमन मैंने क्या ले लिया, जेड स्क्वायर ले लिया कॉमन, क्या ले लिया, जेड स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा क्योंकि जेड स्क्वायर एक बाहर आएगी, एक जेड स्क्वायर यहाँ बचेगा। माइनस का साइन था, माइनस का साइन मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, 5 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे जेड स्क्वायर एक बाहर आएगा। सही। सेकंड उसके अंदर देखा जाए तो 3 के लिए 15 आता है, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, प्लस का मैंने 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जेड स्क्वायर तो नहीं सकता, अंदर बचेगा जेड स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस, 3 5 से क्या होता है 15 भाई। सो वहाँ पर एक ब्रैकेट बन गया इसका, और एक ब्रैकेट बन गया ये हमारे बन गया फैक्टर। सो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस तरह से फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, और इसी तरह से फैक्टराइजेशन आपको करनी है। सो देख के कंडीशन देखे किस तरह से मिडिल पॉइंट ब्रेक को समझा रहा हूँ, और इसी तरह से आपको समझाता रहूँगा और फैक्टराइजेशन करवाऊँगा। सही। और ये वीडियोज़ हैं, अगर आपको देखनी हो तो आप देख लीजिएगा, आगे बहुत सारी फैक्टराइजेशन में भी करवाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।